हेलो दोस्तों, आई एम अमाद मीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लिस्ट डाउन करने लगे हैं टॉप 10 पाकिस्तानी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। ऑब्वियसली बीइंग अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मैं थोड़ा बायस्ड हूँ, इसलिए ये जो सीरीज है हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द क्राइटेरिया। क्या वो चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पर हमने लिस्ट डाउन की हैं ये टॉप 10 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो आज तक पैदा हुए हैं, जिन्होंने कदम रखे हैं, जिन्होंने पहनकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को। सो लेट्स फाइंड आउट। और दोस्तों, सो क्राइटेरिया के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने लिस्ट डाउन की है दैट इज़ वनडे इंटरनेशनल्स का जो फॉर्मेट है, हमने सिर्फ उसको इंक्लूड किया है। कुछ लोग हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं खेले, कुछ हैं जिन्होंने T20 नहीं खेले, तो इट्स ओनली फेयर बिकॉज मोस्टली ने ODIs जो हैं वो खेले हैं। और उसके अलावा हमने ऑब्वियसली नंबर ऑफ रन्स जो हैं उनको तो इंक्लूड किया ही है, नंबर ऑफ मैचेस को भी, बट उसके साथ साथ एवरेज, आपका स्ट्राइक रेट और कितने आपने मैच विनिंग या इंपॉर्टेंट नॉक्स खेले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से कि एक वनडे इंटरनेशनल के लिए, और अगर आपने टॉप 10 पाकिस्तान के बैट्समैन में लिस्ट डाउन होना है तो यार एक ना एक एटलीस्ट सेंचुरी, वनडे है, एक 100 तो होना लाजमी ज़रूरी है। सो मिनिमम 100 मिनिमम मैचेस जो हैं वो 10 हैं। और उसके अलावा फिर हमने नंबर ऑफ रन्स, एवरेज और स्ट्राइक रेट को देखते हुए जो है वो लिस्ट डाउन करके उनको कैटेगराइज किया है इन दीज कैटेगरीज, जिसके अंदर हमने लिस्ट डाउन की है लेजेंड। ऑब्वियसली ये मेरे हिसाब से और इन फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर जो एक लेजेंड का क्राइटेरिया जो है वो रखते हैं उनको हम इधर लिस्ट डाउन करेंगे। फिर ऑब्वियसली A कैटेगरी के प्लेयर्स, B कैटेगरी के एंड C कैटेगरी के प्लेयर। ऑब्वियसली C की टेक्निकली लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, उसमें अगर आप लिस्ट डाउन करना चाहें, बट ये टॉप के समझ लें जो टॉप बैट्समैन हैं उनमें से जो बॉटम पे हैं उनको हम C में जो है वो सॉर्ट ऑफ कैटेगराइज करेंगे। एंड देन देयर इज अनदर लिस्ट जिसके अंदर हमने अनलकी की जो है वो कैटेगरी रखी है, यानी कि वो प्लेयर्स जिनको मैं समझता हूँ कि PCB ने ज्यादती कर दी या कुछ उनकी किस्मत अब समझ लें या जो भी है, बट उनको ज़्यादा मौका या ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस जो है वो नहीं मिले। अगर मिलते तो वो डेफिनेटली एटलीस्ट A कैटेगरी के अंदर ज़रूर होते। ऑल्सो दोस्तों, इस लिस्ट के एंड में हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अनलकी रहा है और लेजेंड्स का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते रह गया है। बट वो जानने के लिए मेक श्योर करें कि वीडियो देखते रहिए एंड तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लिस्ट। और दोस्तों, लिस्ट स्टार्ट हो गई। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाय द वे आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो लिस्ट स्टार्ट होगी विद वसीम अकरम। अब आई नो कि बहुत से लोग जो हैं परेशान होंगे कि यार ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की बात हो रही है, बॉलर्स की बात नहीं हो रही है। और अगर लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स की बात हो रही होती तो वसीम अकरम डायरेक्टली जो है वो लेजेंड की कैटेगरी के अंदर चले जाते, बट इस वक्त बात हो रही है बैट्समैन की। बट ये एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है कि वसीम अकरम, बिकॉज उन्होंने इतने ज़्यादा मैचेस खेल लिए, कुछ 350 से भी ज़्यादा उनके वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं, और उसके अंदर जो है उन्होंने रन्स जो हैं, ऑब्वियसली मैंने बताया कि रन्स जो है वो सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है, ही हैड अ लो एवरेज ऑब्वियसली, बट उस टाइम के हिसाब से एक अच्छा स्ट्राइक रेट था, कुछ मैच विनिंग नॉक्स भी उन्होंने खेले हैं। और रन्स इस लिस्ट में, लेफ्ट हैंडर्स की लिस्ट में 3rd हाईएस्ट रन्स वसीम अकरम के हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। और इनफैक्ट अगर आप राइट हैंडेड बैट्समैन भी इंक्लूड कर लें तो वन ऑफ द टॉप जो रन स्कोर किए हैं बैट्समैन के ने पाकिस्तान के लिए, उसमें वसीम अकरम का नाम आता है। और फॉर कंपैरिजन पर्सपेक्टिव में डालने के लिए बात को, अगर आप शाहीन अफरीदी का रिकॉर्ड देख लें, अब शाहीन अफरीदी जो हैं ऑब्वियसली वो भी थोड़ा सा अप द ऑर्डर एट टाइम्स आ जाते हैं, हमने नोट किया। T20 में तो अक्सर बहुत ज़्यादा आ रहे थे पिछले कुछ सालों में, लेकिन शाहीन अफरीदी को अगर आप उनकी एवरेज लें और वसीम अकरम की एवरेज लें और जितने नंबर ऑफ मैचेस जो हैं वो वसीम अकरम ने खेले, अगर शाहीन अफरीदी उतने मैचेस खेल लें अपनी एवरेज के साथ, तो फिर भी वसीम अकरम का रिकॉर्ड जो है रन्स में वो नहीं तोड़ पाएंगे। और हमें पता है उतने नंबर ऑफ मैचेस नहीं खेल लेंगे बिकॉज वसीम अकरम की जो मैचेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि शाहीन अफरीदी अपनी फिटनेस के इशूज़ की वजह से वो मैचेस नहीं खेल पाएंगे। और इस चीज़ पे आपको कमेंट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ कमेंडेबल। ये अचीवमेंट जो है चाहे लो एवरेज के साथ हो, एक कमेंडेबल अचीवमेंट है, इतने मैचेस खेलना, रन्स करना, और काफ़ी 50s हैं जो उन्होंने स्कोर की हैं पाकिस्तान के लिए। सो वसीम अकरम को इस ऑनर के लिए हमें यहाँ पर B कैटेगरी में एटलीस्ट डालना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ अगर एवरेज ज़्यादा अच्छी होती ये प्रॉब्ली A कैटेगरी के अंदर आ जाते, बट दिस वाज ऑब्वियसली सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल। और जी उसके बाद हम लिस्ट कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द वन ऑफ द मोस्ट अनलकी प्लेयर्स मैं ये समझता हूँ दैट इज़ फवाद आलम। फवाद आलम मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसे टाइम में पाकिस्तान टीम में आए हैं जब थोड़ा सा जो T20 है वो ज़्यादा ग्लैमराइज होना शुरू हो गया था। मतलब इफ़ यू आस्क मी कि फवाद आलम का क्या कसूर था, तो इसलिए विच इज़ वाई उनको अनलकी प्लेयर्स में डाला है। तो आई जस्ट डोंट नो, आई फील कि यार इतनी अच्छी एवरेज थी, 40+ एवरेज थी, 100 भी स्कोर कर चुके थे, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के हिसाब से खेलते थे। ऑब्वियसली वो फ्लेयर नहीं था, बट वो फ्लेयर ना होने के बावजूद भी जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है वो इतनी बुरी नहीं थी। अनऑर्थोडॉक्स थे, स्टाइल थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स था,
बट बहुत से लोग इस चीज़ पे, बहुत से लोगों ने अभी भी डिबेट की है कि फवाद आलम वाज अ वेरी गुड बैट्समैन, और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि फवाद आलम जो है उनका टीम से बाहर होना वाज नॉट जस्टिफाइड। एंड आई थिंक जहाँ पर T20 उस एरा में ग्लैमराइज हो रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ की वजह से फवाद आलम जो है थोड़ा सा साइड लाइन हो चुके हैं, और मैं इनको समझूंगा कि अनलकी थे विद द नंबर ऑफ सेंचुरीज 50s जो उन्होंने स्कोर की हैं, नंबर ऑफ जो उनकी जो एवरेज है, और जो जिस तरह का उनका स्ट्राइक रेट था, गिवन उनको और मैचेस मिले होते डेफिनेटली एक कैटेगरी के अंदर होते। उसके बाद हम लिस्ट कंटिन्यू करते हैं, एंड सबसे पहले जो सी कैटेगरी में आएंगे दैट इज़ इमरान फ़रत। इमरान फ़रत उस टाइम में पाकिस्तान टीम में आए थे जब टीम जो है वो रीवैम्प हो रही थी, वर्ल्ड कप के बाद सारे लेजेंड्स जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, और अगर इमरान फ़रत किसी और टाइम में पाकिस्तान टीम में आने की कोशिश करते, बिलीव यू मी, उनकी जगह नहीं बननी थी। उस टाइम पे आए अराउंड समवेयर अराउंड 2003 में ज़रा रेगुलर खेलना शुरू हुए, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि मोहम्मद हफीज़ के साथ इन्होंने ओपनिंग करनी शुरू की, और वहाँ पर ऑब्वियसली टीम स्ट्रगल कर रही थी, मेजर लेजेंड्स जो हैं वो रिटायर हो चुके थे, टीम रीवैम्प हो रही थी। सो इमरान फ़रत वहाँ पर आए, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रगल करते थे, कुछ इन्होंने T20s भी खेले हैं, बट क्योंकि और उस टाइम पे मैं ये समझता हूँ कि, और शायद एक और इशू ये भी था कि क्योंकि हम उस टाइम पे बचपन में अपने लेजेंड्स को देख रहे थे, और यही पता था कि यार जो हमारी टीम है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बड़े प्लेयर्स हैं, लेजेंड्स हैं, तो उस टाइम पे एकदम से ऐसे प्लेयर आ गए जिनसे नहीं परफॉर्म हो रहा, तो शायद वो चीज़ एक और इनके अगेंस्ट चली गई, और उस टाइम पे जिन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म कर लिया वो ज़रा और ज़्यादा आउटशाइन करके आगे आ गए, जिस तरह के मोहम्मद हफीज़ इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स। तो इमरान फ़रत, बट स्टिल आई फील कि वो सही एरा में ही पाकिस्तान टीम है, किसी और एरा में आने की कोशिश करते जगह नहीं बननी थी, एंड विच इज़ वाई बॉटम में अगर टॉप 10 बैट्समैन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली विच इज़ वाई इमरान फ़रत इज़ देयर। मैंने किसी और का नाम नहीं लिया, मैं तौफीक उमर का भी नाम ले सकता था, बट ऑब्वियसली बहुत से प्लेयर्स से स्टिल इमरान फ़रत लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो पाकिस्तान में आए हैं उनमें से बेहतर हैं, बट इस लिस्ट में बॉटम पर होंगे, विच इज़ वाई हमने उनको सी में कैटेगराइज कर दिया है। मूविंग फॉरवर्ड, अनदर प्लेयर विच वॉज एब्सोल्युटली वेरी अनलकी वॉज हारिस सोहेल। हारिस सोहेल वॉज सो गुड, और ऐसे लग रहा था कि यार एक बड़ा ही कमाल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल गया है जो कि बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान टीम के लिए चलेगा, और इवन फवाद आलम से भी बड़ी इसकी जो है वो मैं समझता हूँ मिस्ट्री है। इवन हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने, बड़े प्लेयर्स ने भी टीवी शोज़ के ऊपर, आई हर्ड शोएब मलिक स्पेसिफिकली, उन्होंने एक टीवी शो पर आकर ये बोला था कि यार व्हाट हैपेंड विद हारिस सोहेल, किस बेसिस के ऊपर हारिस सोहेल को बाहर किया यार। ग्रेट एवरेज 45 की तकरीबन उनकी एवरेज थी, मैच विनिंग नॉक्स उन्होंने खेले पाकिस्तान के लिए, इतने कम टाइम में इतनी सेंचुरीज, मिडिल ऑर्डर में आके इतने अच्छे रन्स करना, मैं ये समझता हूँ कि हारिस सोहेल एक बहुत बड़ा टैलेंट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के हिसाब से ज़ाया हुआ है। आई रियली इंजॉयड सीइंग हिम प्लेइंग। आई थिंक कुछ फिटनेस का उनके ऊपर इशू था, बट स्टिल मैं समझता हूँ ही वॉज वेरी अनलकी। मूविंग ऑन विद द लिस्ट, ऑब्वियसली अब हम अनलकी कैटेगरी के अलावा और सी कैटेगरी के अलावा थोड़ा सा अप द ऑर्डर आते हैं। सो जो एक प्रॉपर इंक्लूजन होगी एक बैट्समैन की इन बी कैटेगरी, मैं समझता हूँ दैट इज़ नासिर जमशेद। अब नासिर जमशेद के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ज़रा सुन लें। Nasir Jamshed slightly struggled with his average and especially outside of Pakistan, but in subcontinent and especially against India, जो उनका रिकॉर्ड था भाई, उनको इस कैटेगरी में होना चाहिए। नासिर जमशेद ऑब्वियसली मैं इनको अनलकी कैटेगरी में नहीं डालूंगा, बिकॉज द रीज़न कि वो इतने मैचेस नहीं खेल सके, एक तो ये स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग जो है वो आधी हमारी टीम को जो है वो ले डूबी। सो नासिर जमशेद इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट था, वेरी एग्रेसिव, और मैं समझता हूँ मोर ऑफ अ T20 स्टाइल जो है वो एक बैट्समैन थे। इनफैक्ट इन सब बैट्समैन में जो अभी हमने लिस्ट की हैं और आगे भी जो आने वाली लिस्ट कर रहे हैं, उनमें से वन ऑफ द फ्यू जो T20 को भी जानते हैं या T20 के लिए खासतौर पर बने थे, नासिर जमशेद वॉज वन ऑफ देम। अगर मैं ऑनरेबल मेंशन करूं तो शर्जील खान का नाम भी इसमें आता है। सो नासिर जमशेद इसलिए इस स्पॉट पर हैं बिकॉज जो उनका रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया, ही हैज़ द हाइस्ट एवरेज बाय एनी पाकिस्तानी बैट्समैन, ना ही सिर्फ लेफ्ट हैंडेड, बाय एनी पाकिस्तानी बैट्समैन अगेंस्ट इंडिया, दैट इज 102 रन्स की एवरेज अगेंस्ट इंडिया है। 3 सेंचुरियां स्कोर की हुई हैं और तीनों इनकी सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट ही हैं। सो सिर्फ इस अचीवमेंट के लिए ये स्पॉट जो है वो डिज़र्व करते हैं। आई थिंक अगर इनकी एवरेज थोड़ी सी बेहतर होती और अगर ये इनके ऊपर स्पॉट फिक्सिंग वाला इशू ना आता, तो आई थिंक नासिर जमशेद, बिकॉज एट अ वेरी यंग एज ही शोड वेरी प्रॉमिसिंग साइन। भाई 23-24 साल का बंदा था जो इंडिया में आके इंडिया को जो है वो 100 पे 100 मार रहा है। सो कंपैरिजन के लिए मैं ये समझता हूँ नासिर जमशेद जो है ना वो बैट्समैन के
जुनैद खान थे। जिस तरह जुनैद खान थे एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ थी, बट खैर उनका ऑब्वियसली स्पॉट फिक्सिंग वाला इशू नहीं था। नासिर जमशेद ने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। एंड हालांकि जो इशू था स्पॉट फिक्सिंग वाला वो PSL का था जो कि 2017 में स्टार्ट हुआ, बट इवन आफ्टर इन 2015 ही नासिर जमशेद टीम से ड्रॉप होना शुरू हो गए थे। बट आई थिंक हैड ही बीन प्लेइंग अभी भी वो फिट होते और खेल रहे होते, सो हु नोज, प्रॉब्ली ए या क्लोज टू लेजेंड कैटेगरी में होते, डेफिनेटली ए की कैटेगरी में होते, विच इज़ वाई हमने इनको B कैटेगरी में डाला है। अच्छा जी, सो अब एक ऐसा नाम जो कि जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, शायद कुछ लोग ना एग्री करें, बिकॉज एक अपकमिंग टैलेंट जो है उसको मैं टॉप 10 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की लिस्ट में डालने लगा हूँ, एंड दैट इज़ साइम अयूब। अब जो हमने क्राइटेरिया रखा था मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस 10, अब उस क्राइटेरिया के हिसाब से साइम अयूब जो हैं ही हैज़ शोन सच गुड एंड प्रॉमिसिंग साइंस। इतने कम टाइम के अंदर वो 100 भी मार चुके हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी दे चुके हैं, एंड ही इज़ टर्निंग आउट टू बी अ वेरी वैल्यूएबल प्लेयर। और इस पूरी लिस्ट में जो लेफ्ट हैंडर की हैं, ऑब्वियसली हम बॉलिंग की बात नहीं कर रहे, बट पूरी लिस्ट में साइम अयूब इज़ द ओनली वन जो कि एक ऑलराउंडर जो हैं अब इवेंचुअली बन गए हैं। एंड मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी एवरेज अभी चल रही है इन 10 मैचेस में 60+ की एवरेज है, अमेजिंग स्ट्राइक रेट है, ऑलरेडी 100 मार चुके हैं, मैच विनिंग नॉक्स खेल रहे हैं। इफ़ दिस गाय कंटिन्यूज लाइक दिस, ये ए नहीं, ये लेजेंड का क्राइटेरिया अचीव कर सकता है। ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग, उनको ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि एटलीस्ट अगर मैं समझता हूँ कि 30-35 मैचेस तक भी ये कम से कम चलो 60 नहीं 50 की एवरेज तक भी आ गए तो 100% ए कैटेगरी के अंदर साइम अयूब लाई डाउन करेगा। और अगर ऐसे कंटिन्यू करते गए खेलते गए साइम अयूब, इसमें कोई शक नहीं है कि लेजेंड्स जो है उसकी कैटेगरी में आ सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान को कोई ICC ट्रॉफी भी अपनी मैच विनिंग परफॉर्मेंस जितवा दें, बिकॉज ही इज़ अ मैच विनर। इतने कम टाइम में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, मैंने साउथ शकील का नाम नहीं लिया, मैंने मोहम्मद नवाज़, मैंने इमाद या मैंने किसी और बैट्समैन का नाम इसलिए नहीं लिया बिकॉज वो इन मैचेस में या इतने नंबर ऑफ मैचेस में जो उन्होंने खेल ली हैं वो चीज़ नहीं अचीव कर सके, साइम अयूब ने अचीव की है। सो ये डिजर्व करते हैं ये स्पॉट, ऐसा मैं समझता हूँ। कमिंग अप नेक्स्ट, एक ऐसा बैट्समैन जो मैं समझता हूँ स्लाइटली थोड़ा सा ओवररेटेड है। अगेन थोड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, कुछ लोग मेरे से जो है वो लड़ेंगे इस बात पे कि यार ये तो लेजेंड की कैटेगरी में होना चाहिए और आपने इसको ए कैटेगरी में भी नहीं डाला, एंड दैट इज़ आमिर सुहेल। नो डाउट आमिर सुहेल हैज़ स्कोर्ड लॉट ऑफ रन्स, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स हैं आमिर सुहेल के इस लिस्ट में फॉर पाकिस्तान लेफ्ट हैंडर्स की लिस्ट में। और मैं समझता हूँ ऑब्वियसली रन्स जो हैं वो एक क्राइटेरिया, बट उन्होंने बहुत सारे मैचेस भी खेले हैं। जितने मैचेस आमिर सुहेल खेल चुके हैं इतनी मैचेस कोई, मैं समझता हूँ इस B कैटेगरी में से या ऊपर आने वाली A कैटेगरी में से भी अगर कोई खेले तो आमिर सुहेल का रिकॉर्ड इजीली टूट जाएगा। एंड आमिर सुहेल सिर्फ जो इशू था वो ये था कि ऑब्वियसली रन्स जो है उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, विच इज़ वाई हमने उनको B कैटेगरी में डाला है। बट जो उनकी एवरेज थी, जो उनका स्ट्राइक रेट था, दैट वाज अ बिट लो, विच इज़ वाई मैं समझता हूँ ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, ग्रेट बैट्समैन, बट B कैटेगरी में आएगा मेरे हिसाब से कंसिडरिंग उनके जो स्टैट्स हैं। इसमें जो है मैं समझता हूँ कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज भी उनकी नहीं है, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज भी उनकी नहीं है, थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज भी उनकी नहीं है एज एन ओपनर। ठीक है, एवरेज भी बेस्ट नहीं है, स्ट्राइक रेट भी बेस्ट नहीं है, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स हैं और मतलब फर्स्ट नंबर में भी रन्स में भी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करके मैंने एक अपनी कैटेगरी लिस्ट बनाई है, रैंकिंग बनाई है। सो मेरे हिसाब से आमिर सुहेल यहाँ पे करते हैं और आई थिंक जो मैंने रीजनिंग दी है उस पर शायद आप लोग एग्री ज़रूर करेंगे। और इस पे अभी वीडियो के एंड पे हम ज़रा मज़ीद एक और रेफरेंस है जिससे कंपेयर करके मैं आप लोगों को एक और एक्सप्लेनेशन दूंगा रिगार्डिंग आमिर सुहेल। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड अब हम आते हैं ए कैटेगरी के अंदर। एंड ए कैटेगरी ऑब्वियसली आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बड़ी एक लिस्ट होगी, बट ए कैटेगरी की लिस्ट बड़ी हो सकती थी अगर ये अनलकी प्लेयर्स जो हैं उसमें आ जाते। बट फिलहाल मेरी रैंकिंग में ए कैटेगरी की लिस्ट के अंदर अभी सिर्फ एक ही प्लेयर है। आप जो अनलकी वाले प्लेयर्स हैं मैं समझता हूं, और स्पेशली अभी जो थोड़ी देर में मैं अनलकी प्लेयर्स मेंशन करूंगा, आप समझ सकते हैं उनको कि वो ए कैटेगरी के प्लेयर्स हैं। बट राइट नाउ एक ऐसा प्लेयर जिसको मैं समझता हूं ए कैटेगरी के अंदर फॉल करता है राइट नाउ, दैट इज सलमान बट। ग्रेट रिकॉर्ड स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट। थोड़ा सा स्ट्रगल था आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, बट गुड नंबर ऑफ सेंचुरीज एंड मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज। एंड एज अ कैप्टन मैं समझता हूँ, एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, सलमान बट के अंडर एक ICC ट्रॉफी फॉर पाकिस्तान ज़रूर लिखी थी कंसिडरिंग जो इनके पास टीम थी। हमेशा जब ये स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल वाली जो चीज़ सामने आती है जिसमें हम मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को याद करते हैं, सलमान बट
एक ऐसा नाम है जिसको हम भूल जाते हैं। एक अच्छा करियर उनके पास कम से कम 6-7 साल का मज़ीद पड़ा था मिनिमम, जिसमें बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे रन्स पाकिस्तान के लिए कर सकते थे और आईसीसी ट्रॉफ़ी जितवा कर उस लेजेंड के क्राइटेरिया में आ सकते थे। और ऑब्वियसली मैं उस वजह से, जिस वजह से स्कैंडल हुआ स्पॉट फिक्सिंग का, उसकी वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इनको लिस्ट से निकाल दूँ, नीचे कर दूँ। यार एक बंदे ने अपना टाइम गुजारा, उसकी वजह से उन्होंने उसकी जो है वो ही पेड द कॉस्ट और उनका करियर एंड हो गया, उन्होंने माफ़ी मांगी। तो उसके अलावा हम कौन होते हैं उस चीज़ के ऊपर बात करने वाले। इट वाज वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट सलमान बट इज़ राइट देयर। ही कुड हैव बीन अ लेजेंड, सलमान बट कुड हैव बीन अ लेजेंड ईजीली, बट अनफॉर्चुनेटली वो ए कैटेगरी में आएंगे मेरी बिकॉज ऑफ दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। अब हम फाइनली आ रहे हैं लेजेंड की कैटेगरी के अंदर। सो स्टार्टिंग ऑफ विद, और आप लोग भी सोचेंगे यार ये बंदा किधर है, दैट इज फौजी। फखर जमान पे शायद कुछ लोग डिबेट कर सकते हैं कि यार ये ए में होना चाहिए, लेजेंड वाली कैटेगरी में क्यों आ गए, बिकॉज फखर जमान के ऑब्वियसली फर्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स भी नहीं है। फखर जमान के तकरीबन थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स हैं, वसीम अकरम से कुछ रन्स ही कम है, विच मीन्स के एक आधे मैच के अंदर वो थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स के ऊपर आ जाएंगे। सो थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स जो है फखर जमान के हैं, और उसके अलावा लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि इतने कम टाइम में उनकी सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज हैं वो पाकिस्तान, highest score not only as an opener, not only as a left hand batsman, but highest score by any Pakistani player वो फ़खर ज़मान का है। और मैं समझता हूँ कि मोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स या डबल सेंचुरीज जो मार चुके हैं फ़खर ज़मान, तो ऑब्वियसली ये इन इट सेल्फ एक बड़ी कमेंडेबल अचीवमेंट है। जितने मैन ऑफ द मैच वो जीत चुके हैं, पाकिस्तान को मैच जितवा चुके हैं, एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से फ़खर ज़मान यहाँ पर है, दैट इज़ जो आईसीसी ट्रॉफ़ी अपनी मैच विनिंग इनिंग्स से फ़खर ज़मान ने पाकिस्तान को जितवाई। दैट्स इट, दैट मीन्स दैट प्लेयर नीड्स टू बी इन द क्राइटेरिया ऑफ लेजेंड। और ऑब्वियसली बाकी जो भी उनके जो स्टैट्स हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा दोबारा आमिर सुहेल की, जहाँ पर आप लोग बात कर रहे थे। अब आमिर सुहेल, आप लोग कहेंगे यार उस तरह तो आमिर सुहेल भी पाकिस्तान की टीम में था जो वर्ल्ड कप जीती थी, बिल्कुल थे, लेकिन आमिर सुहेल की जो परफॉर्मेंस है फॉर 1992 वर्ल्ड कप, उसमें कोई इतनी कमेंडेबल परफॉर्मेंस नहीं थी, स्पेशली इन द सेमीफाइनल और फाइनल, और उससे पहले भी कुछ मैचेस जो हैं वो आमिर सुहेल की परफॉर्मेंस की वजह से मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, कोई मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन नहीं थी, विच इज़ वाई मैंने अगेन लाइक आई सेड आई फील आमिर सुहेल माइट बी अ बिट ओवररेटेड। ही इज़ ग्रेट बैट्समैन, नॉट द बेस्ट, नॉट द लेजेंड। ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। अब हम आ रहे हैं एक और ऐसा नाम जिसमें कोई शक ही नहीं है कि उसने लेजेंड की कैटेगरी में होना था, एंड दैट इज़ the great and मैं समझता हूँ कि the pride of Pakistan, सईद अनवर। एंड अगेन मैं समझता हूँ यार लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के बाय द वे बड़े कमाल रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया, ग्रेट रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया, ग्रेट रिकॉर्ड इन सब कॉन्टिनेंट एंड इवन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान भी, स्पेशली इन इंग्लैंड भी एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था। सईद अनवर वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम, बट अ ग्रेट लेजेंड। मुझे सिर्फ ये है कि जब मैं बड़ा हो रहा था और क्रिकेट देखने की होश संभाली थी, तो सईद अनवर उस टाइम पे जो है वो रिटायर हो रहे थे, और जाते जाते भी अपने प्लेयर्स जो है हमें दिखा के गए। एब्सोल्यूट लेजेंड, इसमें कोई शक नहीं है। एंड इवन दो 92 की, बाय द वे फन फैक्ट, 92 की टीम में सईद अनवर वॉज नॉट प्रेजेंट, सो ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं, अगर वो प्रेजेंट होते तो उनकी मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन होनी थी। मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज एज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, मोस्ट नंबर ऑफ रन्स एज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, डिसेंट एवरेज एंड ग्रेट मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज। मैं समझता हूँ सईद अनवर का जो स्टेटस है वो लेजेंडरी से कम नहीं है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। नाउ टाइम फॉर दैट प्लेयर, वो एक ऐसा प्लेयर जो मैंने छुपा कर रखा है, जो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कौन सा प्लेयर है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो सईद अनवर का, इस लेजेंड का रिकॉर्ड तोड़ सकता था, सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ सकता था। एंड ऑनेस्टली जब मैं लिस्ट बना रहा था मुझे ऐसे लगा कि यार एक ऐसा बंदा जो वाकई ये लेजेंडरी रिकॉर्ड तोड़ सकता था, वो इन दो अनलकी प्लेयर्स में से नहीं है जो मैंने इधर मेंशन किए हैं, बट एक और ऐसा अनलकी प्लेयर, और मैं समझता हूँ जिसके साथ ज्यादती हुई है, बट स्टिल अभी भी टाइम है, दैट इज इमामुल हक। इमामुल हक के जो स्टैट्स हैं दैट आर astonishing। भाई इमामुल हक हैज़ द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज, उसकी एवरेज अबव 50 है अगेंस्ट सेना टीम्स। इमामुल हक की एवरेज अगेंस्ट सेना टीम्स अबव 50 है, वैसी उसकी एवरेज जो है वो तकरीबन 45 के करीब है। और अभी मैं ये समझता हूँ कि लास्ट कुछ परफॉर्मेंसेज में अभी एवरेज थोड़ी सी नीचे आई थी, इनफैक्ट उससे ज़्यादा इसकी एवरेज थी आफ्टर प्लेइंग सो मैनी मैचेस। इमामुल हक was set up right up there
टू एटलीस्ट रीच वेरी क्लोज टू द स्टेटस ऑफ लेजेंड्स. जिस एवरेज के साथ वो खेल रहे थे, जितने कम नंबर ऑफ मैचेस में उन्होंने थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज जो हैं वो स्कोर की थी, इमामुल हक मैं समझता हूँ इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनलकी प्लेयर्स जिनको टीम से साइड पे कर दिया गया है, जिसकी कोई ख़ास रीज़न वंस अगेन नहीं है. 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसमें लास्ट कुछ उनकी झलकियां देखने को मिली थी, एंड 2023 का जो वर्ल्ड कप था इंडिया में वो पाकिस्तान टीम के लिए जो है बड़ा अनफॉर्चुनेट था, और वहाँ पर बहुत से इल्ज़ाम लगे थे. पहले इमामुल हक जो है ही हैड टू गो थ्रू दिस टैग ऑफ पर्ची जो बीइंग रिलेटेड टू इंजमामुल हक उनके ऊपर लगा, और उसके बावजूद लोगों ने समहाउ उनके स्टैट्स इग्नोर कर दिए कि यार एक बंदा 100 पे 100 मार रहा है, मैच आपको जितवा के दे रहा है इतने कम अरसे के अंदर, उसकी इतनी ज़्यादा जो है वो एवरेज अच्छी है, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहा है. यार वो ऑनेस्टली वो इतने लो स्ट्राइक रेट से खेलता भी नहीं था. पता नहीं लोगों को क्या लगता है कि यार 6 छक्का 36 हो या शाहिद अफरीदी हो तो ही स्ट्राइक रेट अच्छा होगा. सो आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड जो ज़्यादती इमामुल हक के साथ हुई है, इस बारे में इतनी ज़्यादा बात क्यों नहीं की जाती है. T20 छोड़ दो, हम टेस्ट की भी चलो इस वक्त बात करें, वनडे की इस वक्त हम बात कर रहे हैं. व्हाट अ रिकॉर्ड, ऐसा रिकॉर्ड किसी प्लेयर का हो वनडे में. आप मुझे बताएं, गोरे जो हैं वो ऐसे प्लेयर को तभी साइड पे करते हैं जब वो बंदा रिटायरमेंट ले रहा हो. अदरवाइज तो ये प्लेयर कंसिस्टेंटली आपकी टीम में खेल रहा होता है भाई. सो एक बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई. फिर वो एक पूरा बाबर की और उस टीम का उस टाइम पे जो डाउनफॉल आ रहा था वो बाबर की दोस्ती यारी के अंदर उनका नाम आ गया. सो उनको साइड पे कर दिया कि 2024 में, अब आप समझो कि यार 2023 के अंदर जो बंदा 50 प्लस एवरेज कर रहा है, 2023 के अंदर जैसा भी वर्ल्ड कप एंड हुआ 2023 के अंदर एक बंदा 50 प्लस एवरेज कर रहा है, एंड 2024 में ही प्लेड नॉट अ सिंगल वन डे इंटरनेशनल. उस टाइम पे तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि मतलब 2023 में चलो जो भी डाउनफॉल हो रहा था, 2024 तो मैं आप लोगों को बता दूँ वाज द डार्केस्ट ईयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम. द डार्केस्ट ईयर 2024, जो दुनिया जान के एक्सपेरिमेंट प्लेयर्स बोर्ड्स कैप्टन में हुए वो 2024 में हुए. अभी 2025 में कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, कुछ चीज़ें हम जीत रहे हैं, कुछ बेहतर है, बहुत बेहतर है. 2025 एंड भी नहीं हुआ है और 2025 ऑलरेडी हाफ वे थ्रू पूरे 2024 से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है. सो इमामुल हक के साथ जो ज़्यादती हुई उसमें आई जस्ट रियली डोंट अंडरस्टैंड कि इस वनडे इंटरनेशनल टीम के अंदर क्यों इमामुल हक जैसा प्लेयर ऐसे रिकॉर्ड के साथ वापसी नहीं कर सकता. आई वुड रियली लव टू सी हिम प्ले अगेन. मैं आपको बता रहा हूँ जिस एवरेज के साथ इमामुल हक ने इतने ज़्यादा मैचेस खेल लिए थे, अगर इमामुल हक इससे थोड़ी सी कम एवरेज के साथ भी उतने ही मैचेस खेल लेता जितने सईद अनवर के मैचेस हैं, तो इमामुल हक ने वो रिकॉर्ड अचीव कर लेना था. ना ही सिर्फ रन्स का, प्रॉब्ली सेंचुरीज़ का भी. जो सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड है इमामुल हक वाज वेरी 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 मच लाइकली टू रीच क्लोज एटलीस्ट टू दैट स्टेटस. दैट्स अबाउट इट दोस्तों. यहाँ पर मेरी लिस्ट जो है टॉप 10 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए जो है वो कंप्लीट होती है. अगर आप लोगों को लगता है कोई ऐसा प्लेयर या कमेंडेबल प्लेयर इस लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए तो मेरे साथ जरूर मेंशन करें, या इस तरह की कोई और वीडियो आप लोगों को लगता है मुझे बनानी चाहिए ऑन स्पिनर्स, ऑन फास्ट बॉलर्स, राइट हैंड बैट्समैन, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो. और मेक श्योर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज कल ट्यून इन करना मत भूलिएगा. कल हमने गिव अवे करना है कुछ ओरिजिनल मर्चेंडाइज का फ्रॉम पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. उसके लिए ऑलरेडी वीडियोस भी मेरे चैनल पे अपलोडेड, अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो कर लें, बिकॉज कल हम विनर अनाउंस करेंगे और वेडनेसडे को फिर हम इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम करेंगे, जिसके अंदर अगेन लाइव आकर आप लोग लाइव मेरे चैनल के ऊपर कैश प्राइजेस और क्रिकेट के गिफ्ट्स जीत सकते हैं.